नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बीजेपी ने किया महामंथन और महामंथन में क्या निकला, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे लिए चल रहे हैं आपको। पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है, उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा। और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं, बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया। और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। 5 राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग, उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, उनके जीवन, परिचय और वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले मुझे
सभी पांचों मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मैथ्यू। आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी, तो मैंने कहा पांचों राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव, केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे। महुआ जी। अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया। अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी। ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने, ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेन जी। जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी। अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है। वो अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन, लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए। और पांचों राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया। विनीत। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। पूछिए। आप पूछ रहे थे। बंगाल को लेकर के पार्टी का रेजोल्यूशन भी हुआ है, अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी हुआ है, पार्टी उस पर चलेगी। समिति जी बोलिए। जी थोड़ा तेज। बाई इलेक्शन का तो आ गया अध्यक्ष जी के वक्तव्य। आप पूछिए जी। नहीं। मैं जवाब दे चुका हूं। शैलेन जी पूछो। अब दोबारा पूछो। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पार्टी ने पूरा लिटरेचर प्रकाशित किया है और उस लिटरेचर में दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, मतलब भारत के ही नहीं, यूके के ही नहीं, यूएस के ही नहीं, दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में ये सारे विषय बहुत सकारात्मकता के साथ प्रकाशित हुए हैं और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लिटरेचर तैयार किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी पार्टी की कार्यपद्धति, विस्तार, आगे बढ़ने का लक्ष्य, संकल्प, उत्साह और उमंग के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जाने का विषय है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप को आगे बढ़ाने का विषय है, वो पूरी तरीके से रखा है। धन्यवाद सर।
तो प्रेस वार्ता यहां पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। इधर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया। प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर उन्होंने कहा है कि आज देश गर्व से झूम रहा है। सीएम ने बात कही है और उन्होंने कहा कि एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे ने करके दिखाया। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कार्य समिति आत्मविश्वास से भरी हुई थी। 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति पर भी इस कार्य समिति की बैठक में मंथन किया गया। ये बातें हुई। आज सारा देश गर्व से झूम रहा है। हर एक भारतवासी का माथा उन्नत है। बरसों पहले देखे गए सपने साकार हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, जो स्वयं नरेंद्र थे, ये कहा था कि जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन महानिशा का अंत सुनिश्चित है। भारत माता एक बार फिर से जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र ने करके दिखा दिया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज भारत का डंका सारे विश्व में बज रहा है। G20 हो, G20 देशों का सम्मेलन हो, ग्लासगो हो या दुनिया का कोई भी मंच, आज हर एक मुद्दे पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। वो विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं और आज सारी दुनिया उनको नेतृत्व के लिए देखती है और इसलिए पूरा देश आह्लादित है, हम सब गर्वित हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 5 की आंच आप देख रहे हैं और सवाल जांच पर। जी हां, जांच पर सवाल उठाया गया। झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग ने 10 वॉल्यूम में 4184 पन्नों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। जांच आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद झीरम घाटी घटना के पीड़ित शिव सिंह ठाकुर ने आपत्ति दर्ज कराई है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए शिव सिंह ठाकुर ने कहा कि बीते 8 सालों में जांच आयोग ने मेरा एक बार भी बयान नहीं लिया और ना ही कोई पत्राचार किया, तो फिर कैसे जांच रिपोर्ट तैयार हो गई। वहीं ये भी कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैं घटनाक्रम का पर्दाफाश कर देता, इसलिए आयोग ने मेरा बयान तक नहीं लिया और न केवल मेरा बल्कि मेरे साथ गाड़ियों में मौजूद अन्य साथियों से भी आज तक कोई पूछताछ नहीं की गई। सबसे बड़े राजनीतिक त्रासदी के रूप में याद किए जाने वाले झीरम घाटी घटनाकांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश हो गई है। आयोग ने राज्यपाल को 10 वॉल्यूम और 4184 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। हमारे साथ जांच रिपोर्ट पे और पूरी घटना पे चर्चा करने के लिए झीरम घाटी के पीड़ित शिव सिंह ठाकुर हैं। ठाकुर साहब, आप उस काफिले में मौजूद थे, जांच आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन ये है कि जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपा है वो हम जैसे घायल लोगों का, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों का आयोग ने बयान नहीं लिया। जो नक्सली घटना में जो नक्सली शामिल थे, उन नक्सलियों जो आज जेल के अंदर हैं, उन नक्सलियों से कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई। तो इस प्रकार से बिना हम लोगों से बयान लिए, हमारे से जांच पड़ताल मतलब आपसे बयान नहीं हुआ है आज तक?
आयोग ने जो 8 साल में जांच की है, आप पीड़ित हैं। बिल्कुल, आज तक 8 साल में आयोग ने एक न पत्र भेजा, न एक फ़ोन किया कि आप जांच में आइए, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी एसआईटी का जो गठन किए हैं उसमें हमें बुलाया गया था। उसमें हमसे 1.5 से 2 घंटा तक बयान लिया गया, कम से कम 6-7 घंटा तक हमसे बयान लिया गया है, पूरी जांच की गई है। लेकिन आयोग ने आज तक एक भी बयान के लिए हमको न पत्र दिया, न सूचना दिया। और इस प्रकार से नक्सली घटना में जो नक्सली लोग शामिल थे, जो उन लोग भी आज जेल के अंदर हैं, उनसे भी कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई। मतलब ये कैसा जांच हो गया? आप पीड़ित हैं, आप घटना में घायल हुए थे, आप राजधानी में रहते हैं, 8 साल तक जांच हुई, आयोग ने जांच किया, और आपसे ही पूछताछ नहीं हुई, आपसे ही बातचीत नहीं हुई? ये जांच आयोग जो है हमसे पूछताछ नहीं की गई है, तो इससे ऐसा लगता है कि खानापूर्ति की गई है। और हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झीरम जांच रिपोर्ट पर कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना गलत है, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। आयोग ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी और अचानक से रिपोर्ट जमा कर दी गई। जांच रिपोर्ट में ऐसा आखिर क्या है जो सरकार से छिपाया जा रहा है? उन्होंने ये भी कहा है कि एनआईए की जांच पर पहले ही संदेह हो चुका है। कांग्रेस ने अपना सब कुछ खोया और सरकार से जांच रिपोर्ट छुपाई जा रही है। पीसीसी चीफ ने सरकार से वृहद जांच आयोग बनाने की मांग भी कर डाली है। और इधर झीरम जांच रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर डाली है। कांग्रेस की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को कुछ मालूम चल गया? कौशिक ने कहा कि रिपोर्ट कहां सौंपी गई ये महत्वपूर्ण नहीं है, रिपोर्ट आ गई ये अहम है। जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें कोई ना प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता है, ना आग बबूला होने की आवश्यकता है। वो जवाब जो है प्रतिवेदन है, चाहे गवर्नर को सौंपे या सरकार को सौंपे, जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उसमें है क्या। और जिस प्रकार से कांग्रेस यदि आग बबूला हो रही है तो शायद उनकी कुछ जानकारी में हो। मैं मांग करता हूं कि उसको सार्वजनिक प्रकाशित किया जाना चाहिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उसमें आए हैं, कांग्रेस की उस पर आपत्ति क्या है, किन बिंदुओं के ऊपर में जांच हुई है और आगे उसमें क्या करने वाले हैं। यदि सार्वजनिक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि सारी जनता के सामने भी वो बात आनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर सेशन में झीरम घाटी को लेकर के राजनीति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम के सेमलिया गांव में बकरा चुराने के आरोप में गांव वालों ने 2 युवकों को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा है और अधमरा कर दिया। पुलिस जब मामले की जानकारी पुलिस को जब मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों के चंगुल से दोनों युवकों को छुड़ाया गया। युवकों की पिटाई का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुधीर, झाबुआ या रतलाम से ऐसे ही खुद से इंसाफ करने की तस्वीरें जो हैं नई नहीं हैं, आखिर क्या वजह है? यहां पर भी सामने आया, यहां पर भी चोरी करने के आरोप में पकड़ा और बुरी तरह से पीटा, अधमरा तक कर दिया। देखिए, खास तरह की कम्युनिटी है रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, ये जो आसपास के क्षेत्रों में लगातार क्राइम करती है, चोरी की वारदातों को अंजाम देती है। ये वो कम्युनिटी है जो हर दिन हर रात दर्जनों की संख्या में बाइक चुरा कर ले जाती है, कृषि उपकरण, जो घर के बाहर जो कीमती सामान रखा रहता है वो चुरा कर ले जाती है। लेकिन पुलिस इन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके हाथ उनके तक जो है पुलिस उन तक के नहीं पहुंच पाती है। तो इसी बात का गुस्सा है लोगों में। यही वजह है कि ये जो लोग हैं एक बार फिर से लाइव चोरी करते हुए यहाँ पकड़ाए हैं और जो ग्रामीण है उनका गुस्सा इन लोगों पर फूट पड़ा है। कुल मिला के देखें तो ये कंजर समस्या इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसी का गुस्सा इन दोनों युवकों के ऊपर इस बार निकला है। दोनों युवकों को जो भीड़ है उन्हें इतना ज़्यादा पीटा कि दोनों अधमरे हो गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई समय रहते, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश में क्राइम करते हैं और राजस्थान में जाकर छुप जाते हैं, जिसके चलते पुलिस के हाथ उन तक के नहीं पहुंच पाते हैं। और यही वजह है कि लोगों का आक्रोश इन चोरी की समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा है, समस्या बड़ी है। यही वजह है कि एक बार फिर से लोगों का गुस्सा इन आरोपियों पर टूटा है। जी शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। भोपाल से खबर
जहां पर थिएटर में मनचले को लोगों ने जमकर पीट दिया। उस पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप था, जिसके बाद महिलाओं ने मनचले की जमकर खबर ली और उसे चप्पलों से पीटा। मामला भोपाल के संगम टॉकीज का, जहां पर छेड़छाड़ कर रहे शख्स को महिलाओं के बाद लोगों ने भी पीटा। हालांकि पिटाई करने के बाद पुलिस में शिकायत नहीं की गई और युवक को छोड़ दिया। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।